रात भर नींद आए? नहीं आए। भगवान शंकर के गणों से ही तुम डरो इतना, तो भगवान शंकर एक दिन सामने आ जाए तो होए क्या? माता मैना देवी के सामने भोलेनाथ की बारात जब आई, जब त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मैना देवी के सामने आए, चक्कर खाकर मैना देवी गिर गई। जैसे ही आंखें खुली, हिमालय राज से कह दिया मैं अपनी बेटी की शादी इनके साथ तो कराऊं ही नहीं कभी। इतने भयंकर एक गौरा रहेगी कैसे? जब स्वरूप इतना भयंकर, गले में सर्प, तो गौरा इनके साथ रहेगी कैसे? कैसे ये अपना जीवन व्यतीत करेगी? हिमालय राज और गंगा मैया ने समझाया कि अभी मैना देवी तुम भगवान शंकर को समझ नहीं पाई। ये त्रिलोकी हैं, तीनों लोकों के देवता। अभी तुम इन्हें समझ नहीं पाई हो। जिस दिन तुम इन्हें समझ जाओगी ना, तुम खुद गौरा का हाथ इनके हाथ में पकड़ा दो। समझो तो। और यही भूल हम सब की है। हम सब पूरा जीवन बीत गया, हम सब कभी भगवान शंकर को समझ ही नहीं पाए। हम ये समझ ही नहीं पाए कि ये जो धन दौलत है किसी काम नहीं आए। हम नहीं कह रहे छोड़ो, है? हम ही नहीं छोड़ सकते, हम ही घर में रहे। हम ये नहीं कह रहे कि मोह माया को त्याग दो, लेकिन तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये साथ में नहीं जाएगा। जिससे तुम इतना प्यार कर रहे हो सब यहीं रह जाएगा। साथ में जो जाएगा वो है शिव का नाम। जो आपने अच्छे कर्म करे, कभी किसी से मीठा बोला, वो साथ में जाएगा। जो अच्छा व्यवहार आपने किसी के साथ करा, वो आपके साथ जाएगा। फिर वही कहेंगे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, ओ छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। अरे मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ओ बुआ जी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना चाम आएगा ना चांदी आएगी। मैना देवी ने कहा कि ये जो आप हाथ देख रहे हैं नारद मुनि, ये जो हाथ आपने देखा है, इसमें लिखा है कि भगवान शंकर के साथ गौरा का विवाह होगा, भस्मी रवाने वाले के साथ गौरा का विवाह होगा। इसे बदला नहीं जा सकता। नारद ने कहा कि इस जो लकीर भगवान ने लिख के दे दी ना, ये जो लिख के भगवान ने भेजा है ऊपर से, इसे कोई बदल नहीं सकता। माता गौरा को, माता पार्वती को, माता गौरा को पता चल गया कि ये जो भस्मी को धारण करने वाला, ये जो जटाजूट बांधने वाला, मेरे पति हो। लग गई गौरा सेवा में। कहते हैं कि कितने सालों, हजारों सालों तक तो माता गौरा ने भोजन ग्रहण नहीं करा था। माता पार्वती ने हजारों सालों तक भोजन ग्रहण नहीं करा। माता पार्वती ने 1000 सालों तक सिर्फ जो भगवान शंकर को जल चढ़ाती वो हाथ में आ जाता और उसी को ग्रहण कर कर जीवन बिताती। इतनी गहरी तपस्या माता पार्वती ने करी। और हमको क्या करना है? उनने तो इतनी लंबी तपस्या करी, लेकिन हमें उस तपस्या में इतना लंबा नहीं रहना। हमें हजारों सालों तक तपस्या नहीं करी, हमने हजारों सालों तक भगवान का तप नहीं करना, क्योंकि कलयुग केवल
नाम आधारा सुमर सुमरे नर उतरहि पारा। जोर से तो बोलो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरे नर उतरहि पारा। सिर्फ नाम की आधारशिला है। हमें इतने हजारों सालों तक तप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो, नमः शिवाय का जाप कर लो, या ओम नमः शिवाय को ही जप लो, इतने में ही भोलेनाथ प्राप्त हो जाते हैं।